घर के कामों में हम औरतें भूल जाती हैं कि अपना भी ख्याल हम लोगों ने रखना है। हम घर को सँवारते-सँवारते अपने आप को गँवा देती हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर और हेयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे हमारे जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे और साथ-साथ घर की रूटीन और कुछ टिप्स ट्रिक्स दूँगी आप लोगों को, ताकि हम अपने घर के साथ-साथ अपने आप को भी सँवार सकें और अपने घर को भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएँ बहुत मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का आगाज़ जो है हम लोगों ने सुबह नाश्ते के बाद कर लिया था। मैंने कहा चलें घर की रूटीन शेयर करती हूँ और साथ-साथ आप लोगों को अपना लाइव आके यानी कि सामने अपना फेस लेके आके आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, आज का जो मैंने ड्रेस पहना है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैंने शौकिया तौर पे मैंने यानी कि डिज़ाइन बनवा लिया था। लेकिन घर में और आम रूटीन में बाज़ार में यानी कि बाहर जाते तब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसको घुंघरू-शुंघरू लगवा लिए थे। तो ये जो है ना बाहर जाते हो मुझे लगता है कि यानी कि नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लेसेस वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था, ये गोटे वाला लेस और ये वाली लगवा के, और मैंने सिलाई वगैरह लगवा के ये मैंने स्टिच करवाया था। जब मैंने ये स्टिच करवाया था तब मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि थोड़ी-सी हेल्दी थी, अब काफ़ी ज़्यादा जो मैंने वज़न कम कर लिया है। तो बस आप लोगों के सामने वो घर की सफाई करने लगी हूँ, कुछ बातें बस आप लोगों के साथ कर रही थी और बाद में फिर मैंने नोट किया मशीन चल रही है, मेरी आवाज़ तो आप लोगों को नहीं आएगी, इसलिए मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग की। जी, घर को साथ-साथ सेट करना जितना ज़रूरी है, उतना अपने आप को सँवारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब भी मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, ये तकरीबन पिछले साल मैंने स्टिच करवाया था, तो मैंने इतना पहना नहीं, बाज़ार के विज़िट होते थे घर में, यानी कि गाउन पहन के चली गई, रात को घर आती थी। और जी, ये जो है ना मैं दिखा रही हूँ मेडिसिन, ये मेरे बेटे की नाक से ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ जाता था। तकरीबन छोटा था तब से ही, ढाई 3 साल का था। नाक में पेंसिल की रेज़र इसने डाल दी थी, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। तो बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मेरे बच्चों को भी। जी, बस साथ-साथ घर की सफाई के साथ ये बता रही थी, ये ड्रेस इतना ज़्यादा खुला हो गया है और जब भी मैं पहनती हूँ ना, सब यही समझते हैं ये इतना खुला क्यों स्टिच करवाया है। कुर्ता नुमा स्टिच करवाया था तब थोड़ी-सी हेल्दी थी और तब अच्छा लगता है। अब इतना ज़्यादा यानी कि वेट लूज़ करने के बाद काफ़ी ड्रेस जो है ना कम हो गया, तकरीबन 20 किलो मैंने अपना वज़न माशाल्लाह से कम किया है। बस और नहीं करना, इतना ही ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो स्किन है ना, फेस, इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे ही हम वेट लॉस करती हैं ना, तो फेस सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्लिम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना सफाई करना शुरू हो गई थी, मैंने बच्चों को खाना-शाना खिलाने के बाद भेज दिया था। ये जो काम है ना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली की सफाई होना चाहिए। डेली की सफाई हम लोग करते तो अगर मेड रखी है, मेड ने तो आगे-आगे से कर लेना, कह के करवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और अगर खुद कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे ख़्याल में मैं तकरीबन हफ़्ता 1 निकाल ही लेती हूँ घर की सफाई। अच्छा, ये टॉवल है, अगर आप लोग स्टिच कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये जो है ये इसी तरह ही जो है ना हमारी शॉप पे आए हुए थे तो मैंने मँगवा लिए काफ़ी ज़्यादा, अब तो नहीं है, ये काफ़ी देर के मँगवा के रखे हुए हैं और मैं अपने हैंड पे कवर करती हूँ और इज़िली जो है ना सफाई कर लेती हूँ। आप लोग खुद स्टिच कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बार-बार कपड़ा जो है ना जो भी पकड़ना है यानी कि कपड़ा पकड़े तो ईज़ी रहता है। बाज़ कपड़ा जो पकड़ते वक़्त ना हाथ से निकल जाता है। मैंने सोचा कि इसको हाथ पे कवर करके और इज़िली जो है ना सफाई हो जाएगी, क्योंकि चेयर्स की भी इस तरह यानी कि बहुत छोटी-छोटी स्टिक्स हैं जो बनी हुई है डिज़ाइन, और इनको बहुत मुश्किल साफ़ करना होता है और इस तरह मैं पकड़ के जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। और डाइनिंग टेबल के नीचे से सफाई करना, ये सब फर्नीचर जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। सफाई लाज़मी मैं तकरीबन वीक में होता है कि एक आधी बार कर लूँ, अगर मुझे लगता है कि, क्योंकि बंद-बंद घर है ना तो इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह आती नहीं। लेकिन मौसम ऐसा है, मुझे जो है ना दूसरे तीसरे दिन सफाई लाज़मी करनी पड़ती है और झाड़ू वगैरह तो मैं लगाती रहती हूँ बच्चों की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मेडिसिन बच्चों को जो देती हूँ वो मैं लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है। अच्छा, ये जो है ना ये मोटिलियम टैबलेट के साथ में एंटीबायोटिक भी रखी होती है। ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो अभी यानी कि ओपन नहीं हुई, एहतियातन रख लेती हूँ। रिडॉक्स सिरप है और साथ में वो भी है और खांसी की शरबत, यानी कि ये सारे जो है ना लाज़मी घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बैग बनाया हुआ मैं इस पे रखती हूँ। अगर कहीं जाना हो इसी बैग में मेडिसिन डालती हूँ और ले जाती हूँ। वैसे ये लंच बॉक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये हमें ना लंडे में से अगर जाएँ तो लंडा बाज़ार या कहीं भी इस तरह यानी कि स्टॉल लगे होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सफाई वगैरह शुरू कर दी है। डाइनिंग टेबल बच्चे खाना खाते हैं, तो हम लोग जो छोटी टेबल पे खाते हैं तो बच्चे जो है साथ-साथ टीवी देखते हैं और साथ-साथ जो है ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। मुझे होता है कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ी होती है, इसको साफ़ लाज़मी कर लूँ
और हमें नहीं पता कि रात को क्या-क्या चीज़ें इसके ऊपर यानी कि चढ़ती हैं, लिज़र्ड वगैरह, कोई कॉकरोच या कुछ भी। तो सफाई जो है वो लाज़मी, खाना खाने से पहले मैं लाज़मी कभी-कभार नाश्ते से पहले भी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बैठना होता है। कभी-कभार क्या ये अब कभी मैंने व्लॉग बनाया सुबह के टाइम, तो टाइम ही नहीं इतना होता, आप लोगों को बताऊँ दिखाऊँ ना, तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, कुकिंग करने से पहले, सुबह का नाश्ता बनाने से पहले जो है ना, हल्की-फुल्की डस्टिंग तब करती हूँ क्योंकि बच्चों ने बैठना होता है। कोई भी डिटॉल वाली स्प्रे या वो सर्फ़ वाला कपड़ा लगा देती हूँ, ये वाला जिस तरह टॉवल वाला मैंने रखा हुआ है ना, इस तरह थोड़ा-सा रखने से ना, ये साफ़ करने से बच्चे जो है ना जर्म से साफ़ रहते हैं ना, पाक साफ़ रहते हैं। और खाना खिलाने से पहले बच्चों के हाथ लाज़मी वॉश करवाया करें। और यहाँ से सारा मैं डाइनिंग टेबल वगैरह, छोटा टेबल, सोफ़े सारे साफ़ करके फिर नाश्ता करवाती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसे होता है कि जल्दी में जो है ना, उनको उनके बाबा खुद खिला देते हैं, तो मुझे जो है ना नहीं टाइम मिलता सफाई करने का ना सुबह-सुबह। तो यहाँ पे बस अब जल्दी से डस्टिंग वगैरह की या करने के बाद मैंने झाड़ू-शाड़ू लगाना था, इतना गंद भी नहीं था। और बाज़ दफ़ा बच्चे रैपर वगैरह इतना इकट्ठे कर देते हैं, मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालूँ और घर में ही जो है ना वो अपना यानी कि खेलते रहें, क्योंकि हालात मुल्क के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो हर जगह जो है ना काफ़ी मसले-मसाइल बन जाते हैं, इस वज़ह से मैं बच्चों को जो है ना घर से बाहर बहुत कम निकालती हूँ। अगर निकालूँ भी तो नज़र में रखती हूँ कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी रखती हूँ, ताकि जो है ना बिज़ी जितना बच्चा रहेगा वो ज़्यादा बेस्ट है। घर में आके तो सारा दिन टीवी देखना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो बस सफाई के साथ-साथ अपना जो है ना वो लाज़मी ख़्याल रखा करें, दिन में पानी लाज़मी पिया करें, फ्रूट लाज़मी इस्तेमाल किया करें, कुछ कोशिश किया करें कि सब्ज़ी वग़ैरह जो है ना वो लाज़मी अपनी डेली डाइट में लें। बस ये जो है घर की रूटीन और सफाई जो है ये तो चलते रहते हैं घर के काम। और ये जो नीचे से भी सफाई है, सोफ़ों के नीचे से, इधर-उधर से, मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि आजकल मौसम सही नहीं है, तो आप लोग जो है ना डेली फर्नीचर को हिला के अच्छी तरह यानी कि करके तो फिर साफ़ किया करें। अच्छा, ये जो सोफ़े मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ना, कोशिश है कि मैं इनको बगैर यानी कि कम पैसों में इनको सेट करूँ। कैसे सेट करूँ, वो भी आप लोगों को आइडिया चाहिए, कमेंट्स में मुझे आइडिया दें कोई, कि सोफ़ों को मैं चाहती हूँ कि कम बजट में कुछ सेट हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो जब कभी मैंने चेंज करने हो फिर इनको चेंज करूँगी या फिर इनको सेट करवा लूँगी। अभी जो है ना ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी तो जो मसले मसाइल घर में काफ़ी ज़्यादा है, इस वज़ह से मेरा दिल नहीं कर रहा कि फ़िज़ूल खर्ची मैं मज़ीद करूँ ना। तो अच्छा, बस सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना शाम का खाना भी बनाना था और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और मुझे था कि बच्चों के आने से पहले जो है ना खाना-शाना बन जाए। और झाड़ू जो है मैं एक दफ़ा सारे लगा लेती हूँ, और जो कपड़ा है वो कभी-कभार जो है ना 2 दिन बाद या 3 दिन बाद लगा लेती हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है कि डेली जो है ना कपड़ा नहीं लगाती। तो अगर डेली लगा भी लूँ ना या बरसात के मौसम में, तब ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो हेयर केयर है वो आप लोगों को बता दूँ, स्किन केयर, हेयर केयर मैं इकट्ठी एक साथ जब भी करती हूँ लाज़मी कर लेती हूँ। तकरीबन आप अगर डेली यानी कि दूसरे तीसरे दिन नहीं ना कर सकते, वीक में एक दफ़ा अपनी लाज़मी हेयर केयर भी किया करें, और साथ में जो है ना अपनी स्किन केयर भी लाज़मी किया करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अलसी है ये, और इसको पता नहीं चिया सीड बोलते क्या बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसका मैंने पानी डाल के पल्प निकाल लिया जितना भी था। तो और साथ में एलोवेरा हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ये मैं ऊपर से ले आई थी। ये मैं पहले यूज़ करती थी, मैंने छोड़ दी थी, फिर दोबारा मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लेते हैं। स्किन काफ़ी ज़्यादा ना अजीब-सी हुई पड़ी है। तो चलें इसका भी सारा जो है ना पल्प निकाल लिया, निकालने के बाद ना पंजाबी में गुद्दा बोलते हैं ना, अच्छा जेल जो है निकाल ली है। अच्छा, निकालने के बाद जो है ना अपने मैंने हैंडों पे लगाई, अगर आपने लेमन डाले तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, एक दफ़ा लगा के देखिएगा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी सी, ड्राई सी है ना, तो मैं कहती हूँ फ़ौरन रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, और साथ में ये एलोवेरा इसके अंदर डाल दी, और साथ में सरसों का तेल इसमें मैंने ऐड किया है। अगर नारियल का तेल है वो सबसे बेस्ट है, और साथ में थोड़ा-सा दही ऐड कर लें। अगर आप ज़ैतून का तेल ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर लें। एक बहुत ज़बरदस्त यानी कि आप लोगों को हेयर टिप्स मिलेगी ना, तो फ़ौरन रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा बेरौनकी हैं, टूटे से हैं, मुरझाए से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये टिप्स है यानी कि फ़ायदेमंद है। तो मैंने मुझे होता है कि जो भी मैं चीज़ अप्लाई करूँ आप लोगों को लाज़मी बताऊँ। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं अब अप्लाई करूँगी, ऐसे लग रहा है जैसे एग ऐड किया, एग नहीं है, ये सरसों का ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल है ना उसी की वजह से ये कलर ये आया है। अब देख लें जी मेरे हेयर की हाल कितना ज़्यादा यानी कि गैब है, और बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए हैं, और इसकी रूट्स तक आप लोगों को लगाना है।
और इस तरह लगाते-लगाते आप अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने वॉश कर लिए थे हेयर। अच्छा शायद वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, लाज़मी लगाया करें और हाथों-पाँव पे भी वो जो मैं अकेला एलोवेरा वो लाज़मी लगाया करें, बेसन में डाल के लगा लें और साथ में दही वगैरह डाल के तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, सर्दियों में लाज़मी लगाइएगा। अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मैं एक टेक्नीक इस्तेमाल करने लगी थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि मुझे तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों से उलझन है कि अगर पानी की बॉटल को ही मैं लगाना चाह रही थी, देखो रिज़ल्ट कैसे है। अच्छा ये कट करने के बाद मैं लगाने आई तो थोड़े से मेरे से ना ज़्यादा बॉटल जो है कट हो गई, अगर वहाँ ऊपर तक थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा रखते और इसको वहाँ पे यानी कि फ़ोल्ड करके आप कुछ भी बाँध दें या टेप वगैरह लगा दें, तो लिज़र्ड वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाएगी। जब सुबह उठते हैं तो आप इसको उतार दें, ठीक है? आगे कैप शैप लगा लें, कैप तो मैंने नहीं लगाया, इसका कैप नहीं था। इस तरह जो है ना रात को बंद करके इसको सोया करें या फिर कोई कपड़ा बाँधें, कुछ भी ऐसा करें ताकि जो है ना ईज़ी रहे ना कि सुबह हमें वॉश करना ना पड़े, अगर वॉश कर ले वो ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में जी ये मेन बात जो है अगर किसी चीज़ में आप ऑयल या कोई पानी या घी या दूध डालना चाहते हैं, तो कोई भी पुरानी टूटी हुई पोनी ले लें, उसके अंदर से इसको निकाल लें और निकालने के बाद बॉटल का आगे वाला जो हिस्सा है वो उतार लें और अगर जो यानी कि यानी जल्दी में बाज़ दफ़ा होता है ना कि कुछ ऐसा डालना है तो हमें नहीं कोई ऐसी चीज़ मिल रही, तो आप जल्दी में ये टिप यानी कि ज़हन जुगाड़ लगा लें ना, ज़हन इस्तेमाल करके। अगर आप लोग वैसे कोई अगर लस्सी वगैरह भेजनी है, दूध वगैरह डालना है किसी कैन वगैरह में ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो आप इस तरह बॉटल अकेली फ़ौरन काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साथ लगा लेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है और किसी चीज़ के साथ आजकल ग्लू गन है, स्टिक है, कुछ भी या फिर इसको थोड़ा-सा जला के अटैच कर लें तो ईज़िली ये जुड़ जाएगा। आप लोगों को मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे ये जुड़ेगा ना तो मैं ये आपको बता दूँगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। आगे जाके पानी की बॉटल में इस्तेमाल करें, जो भी है, जिस तरह भी आप लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी एक यानी कि यानी पैसे ही जो है ना हमारे बच जाएँगे, अगर हम इस तरह इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। ये देखें ईज़िली जो है ना कोई भी चीज़ डालेंगे, गरम-गरम ऑयल डालना हो तब भी ईज़ी रहेगा, हाथ भी नहीं जलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हेयर वगैरह वॉश करने के बाद, स्किन केयर करने के बाद जो है शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना घर के काम तो हम लोगों ने कर लिए हैं, साथ-साथ जो है ना बालों को मैंने कवर किया और ये दुपट्टा काफ़ी पतला था और मैंने बेटी का स्कार्फ जो है वो सर पे लिया और बाद में जो है ना दुपट्टा ऐसे ले लिया। अच्छा जी, चूल्हा जलाने से पहले मैं स्किन केयर करती हूँ। अपनी स्किन पे जो है कोई भी आप सन ब्लॉक यूज़ करें। मैं जो यूज़ करती हूँ ये वाला, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन पे स्याहियाँ पड़ गई थी। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा फ़िल्टर लगाना पड़ा है, तो क्योंकि स्किन मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? तो ये लाज़मी मैं यूज़ करती हूँ। और बस ये जैसे लगाने के बाद मैंने किचन की जो सफाई है, सुथराई वो शुरू कर ली है और मुझे था कि बाल नज़र ना आए, अभी गीले हैं तो और इस वज़ह से जो है ना मैंने कवर कर लिया है और बस सफाई करना शुरू कर दी है। घर की रूटीन के साथ-साथ अपना भी लाज़मी ख़्याल रखा करें, बच्चों का भी। आजकल मौसम ही इतना ज़्यादा ख़राब है, हमें समझ ही नहीं आती हमने क्या करना है। ठीक है, ये आज की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, बार-बार बच्चों के पेट ख़राब हो रहे हैं और राइज़िक साशे जो है आप बच्चों को दें। अगर आप पुदीना कहवा का पानी भी दे दें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। अगर है ना तकरीबन 7-8 साल का बच्चा, उस बच्चे को राइज़िक साशे जो है ना पानी में डाल के निहार-मुँह भी दे सकते हैं और जो खाने के बाद भी अगर अल्लाह ना करे कभी मसला बने तो दे सकते हैं। और ये जो है ना छोटी-छोटी टिप्स इसलिए आप लोगों को देती हूँ, हर घर में माशाल्लाह से बच्चे हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को तंदुरुस्ती, ज़िंदगी लंबी उम्र दे और बड़े भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं राइज़िक साशे या कैप्सूल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ये एक्स्ट्रा आप लोग ला के रखें, अल्लाह ना करे कभी बच्चों को अचानक रात को पेट ख़राब हो जाता है ना, तो हमें समझ नहीं आती क्या करें हम। तो ये चीज़ें जो है ना घर में मैं इस तरह की लाज़मी मेडिसिन वग़ैरह रखती हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चों वाले घर में लाज़मी होना चाहिए, चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? अच्छा जी, मुझे आदत है कि कुकिंग करने से पहले जो है थोड़ा-सा अपनी शेल्फ़ को साफ़ कर लेती हूँ और खाना-शाना जिस टाइम मैंने शेल्फ़ वग़ैरह साफ़ की है, करने के बाद जो है ना मैंने अपना खाना बनाना शुरू करना था क्योंकि मैंने सिर्फ़ प्याज़ को भून के रख लिया था। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया काफ़ी दफ़ा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सारी चीज़ें काट के ज़्यादा बड़ी-बड़ी ना 1-1, 2-2 कट लगा के आप डाल दें और पानी जो है 1 ग्लास डाल दें या फिर आधा कप डाल दें, 1 कप डाल दें, अब मसाले के हिसाब से होता है। तो उसको वेट लगा दें। अगर आप लोगों के पास कुकर नहीं है, कुकर ईज़िली बंद हो जाता है, नया कुकर है, ऑयल इसको यानी कि इसकी जो रबड़ वाली जगह वहाँ पे ऑयल लगाएँ
और फिर इजीली बंद हो जाएगा और इसके फटने का भी कोई डर नहीं है, ठीक है। और 1-2 दफ़ा यूज़ करें, आप लोगों को ईज़ी रहेगा। अभी चलाने से पहले खाली यूज़ करें, बंद करना और खोलना सीखें, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप अगर इसमें नहीं बनाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था, मैं ना कुकर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो आप हंडिया में बना लें, वो भी ठीक है। इसमें ज़्यादा जल्दी हो जाए तो उसपे ज़रा टाइम लगेगा। पानी उसमें ज़्यादा डाल लीजिएगा और मसाला जब गल जाए तो फिर बाद में आप लोग ऑयल डाल के भून लीजिएगा। शोरबे वाली हंडिया तो सब बनाएँगी ना, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, बच्चों के टिफ़िन जो वो लाज़मी वॉश किया करें, इनके अंदर ब्रश वगैरह मारा करें क्योंकि कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना खाना वगैरह जम जाता है, हमें पता नहीं होता, हम इसी तरह ही बच्चों को दे देते हैं। और ये ब्रश लाज़मी मारा करें, हर कोई बर्तन ऐसा होता है। अच्छा, बॉटल के किनारों पे भी और अंदर अच्छी तरह से ब्रश या कपड़ा जो भी है वो डाल के और थोड़ा-सा पानी डाल के शेक करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चिपचिपाहट सी हो जाती है, तो वो जो है ना बच्चों के लिए नुकसानदेह है। गर्म पानी से भी वॉश कर लिया करें दूसरे तीसरे दिन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नए आइडिया के साथ, नए टिप्स के साथ। दुआओं में याद रखा करें और डेली का व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम डेली की रूटीन में और बाकी रूटीन में क्या डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आप सबकी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला आप सबको बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह ताला हर एक को अपना मोहताज बनाए, किसी को भी एक दूसरे का मोहताज ना बनाए। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे और हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और जिधर भी सैलाब आ रहे हैं या जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं या फिर बारिशों का सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अब आगे जो है लास्ट व्लॉग चल रहा है, तो बर्तन जो है वो वॉश करती रहती हूँ। ये जो चावल हैं ये मैं बताना चाह रही थी, मैंने कहा कि अच्छा जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो तब बता दूँगी। जब भी चावल ये सा सालन बच जाए ना तो इनको इस तरह फेंका ना करें बास्केट वगैरह में, बाहर कहीं आप ऐसी जगह पे इनको रखते हैं जहाँ पे जानवर खा लें, इस तरह ज़ाया होना काफ़ी गुनाह है। जल्दी में मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है। जब मुझे टाइम मिलता है मैं अलग रख लेती हूँ और मैं फिर जानवरों को लाज़मी डाल देती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और जो बाकी का व्लॉग है तो इंशाल्लाह फिर शेयर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।